सभी साथियों को प्रणाम। गुरु गीता महात्म्य भाग 4। अब तक हमने 3 भागों में देखा कि किस तरह से जगत जननी माता महादेव से ब्रह्म स्वरूप में कैसे एकाकार जीव हो, उसके बारे में प्रश्न करती हैं और उसके लिए सर्वप्रथम गुरु दीक्षा ग्रहण करती हैं और इसके पश्चात महादेव ने अलग अलग माध्यमों से गुरु की महिमा बताई है। अब तक हमने 15 श्लोकों की चर्चा की है। आइए अब आगे के श्लोक की चर्चा करते हैं। गुरु गीता महात्म्य। आगे बढ़ते हैं। काशी क्षेत्रम तन्निवासो जानवी चरणोदकम। गुरु का निवास ही मुक्तिदायिनी काशी है। गुरु के चरणों का जल उदक ही साक्षात मुक्तिदायिनी जानवी यानी गंगा जल है। गुरु विश्वेश्वरः साक्षात। साक्षात गुरु ही विश्वेश्वर है। तारकम ब्रह्म निश्चितम। तथा सभी को तारने वाले ब्रह्म श्री गुरु ही है, यही निश्चित है, इसमें कोई भी संशय नहीं है। गुरुः पादोदकम यत्तु गया असौ सो अक्षयो वटः। श्री गुरुदेव ही स्वयं अक्षय वट है एवं तीर्थराज प्रयाग है। गुरु के चरणों का जल ही पवित्र तीर्थ क्षेत्र गया है। तीर्थराज प्रयागश्च गुरुमूर्ते नमो नमः। गुरु ही प्रयागराज तीर्थ क्षेत्र है। ऐसे श्री गुरु की मूर्ति को, उनकी छवि को हमारा नमन है। गुरुर्मूर्ति स्मरे नित्यम गुरु नाम सदा जपेत। श्री गुरु की मूर्ति का नित्य स्मरण करे, गुरु के नाम का सदा जप करे। गुरुराज्ञां प्रकुर्वीत। गुरु की ही आज्ञा का निष्ठा से पालन करे। गुरु जो भी कार्य हमें सौंपते हैं उनको पार करे। गुरुरन्यत्र भावयेत। गुरु के अन्य किसी की भी भावना न करे। हमारी भावना में श्री गुरु ही बसे। गुरु वक्त्र स्थितम ब्रह्म प्राप्यते तत् प्रसादतः। गुरु की वाणी में ब्रह्म स्थित होते हैं। प्राप्यते तत् प्रसादतः। गुरु इसलिए जो भी वचन कहते हैं उनके प्रसाद के, उनकी वाणी की कृपा से हमें ब्रह्म की प्राप्ति होती है। गुरुर ध्यानम सदा कुर्यात्। ऐसे श्री गुरु का सदैव ध्यान करें। कैसे ध्यान करें? कुलस्त्री स्वपतेर यथा। जो कुलीन पतिव्रता स्त्री होती है, जो जैसे अपने पति का सदैव ध्यान करती है, उसी भावना के साथ शिष्य अपने गुरु का ध्यान करे। स्वाश्रयं च स्वजागत च स्वकित पुष्टिवर्धनम। अपने स्थान, अपनी जाति, अपनी कीर्ति तथा अपनी उन्नति के सभी विचारों का परित्याग करें और एतत् सर्वं परित्यज्य गुरो नन्यन्न भावयेत्। इन सभी का परित्याग करके गुरु के सिवा, गुरु से अन्य किसी की भी भावना न करें। अनन्यश्चिन्तयन्तो मां सुलभम
परमम पदम्। गुरु का अनन्य रूप से चिंतन करें, मतलब सिर्फ श्री गुरु और सिर्फ श्री गुरु का ही विचारों में उनकी भावना करें तो परम पद सुलभता से प्राप्त होता है। तस्मात् सर्व प्रयत्नेन गुरुराराधनम् कुरु। इसलिए साधक के लिए, शिष्य के लिए यह जरूरी है कि वह स्व प्रयास करके सिर्फ गुरु का ही आराधन करे। पिछले श्लोकों में महादेव कहते हैं गुरु का निवास ही मुक्तिदायिनी काशी है। गुरुदेव ही भगवान विश्वनाथ है, वही साक्षात तारक ब्रह्म है। भौतिक, आध्यात्मिक, लौकिक समस्त प्रवृत्तियों उसको जो है शिष्य प्राप्त करता है। गुरु के मुख में ही ब्रह्मा का वास है। गुरु प्रसाद से ही ब्रह्म की प्राप्ति होती है। मुख से बोले हुए शब्द ही ब्रह्मवाक्य है और सदगुरु का अनंत चिंतन ही भगवान सदाशिव का चिंतन है। आइए इन बातों की थोड़ी चर्चा कर लेते हैं। ऐसा भगवान क्यों कहते हैं और इन शब्दों का अर्थ क्या है। गुरु, शिष्य और जो है ब्रह्म, इन तीनों की एकता कैसे बैठती है। जब शिष्य में पहले ब्रह्म जिज्ञासा आती है, ब्रह्म जिज्ञासा के साथ में इस सृष्टि जगत से ऊपर उठने के लिए वैराग आता है और गुरु के अंदर पूर्ण से जब श्रद्धा और भावना आती है तभी गुरु मिलते हैं। मोटे मोटे तौर पे तीन ही शर्त है शिष्य बनने के लिए। पहला शर्त है ब्रह्म जिज्ञासा, दूसरा शर्त है वैराग्य, तीसरा है श्रद्धा और भावना। जब तीनों ये जागृत होते हैं तभी ही शिष्य के जीवन में गुरु आते हैं और गुरु का प्रकटीकरण होता है और गुरु के आने से ही उसे ब्रह्म ज्ञान, वेद ज्ञान, आत्मज्ञान की प्राप्ति हो जाती है। यही शिष्य गुरु और ब्रह्म की एकता है। गुरु मिलने की पहली शर्त है शिष्य के अंदर ब्रह्म जिज्ञासा होना, उसके अंदर सृष्टि जगत से ऊपर उठने के लिए वैराग्य का प्रकटीकरण होना और गुरु के अंदर पूर्ण रूप से श्रद्धा और भावना होना। इन तीनों के माध्यम से ही गुरु का प्रकटीकरण होता है। जब तीनों शर्त पूर्ण होती है तभी गुरु का उदय होता है। गुरु जो है शिष्य को अपने स्थान में लेकर के, अपने आश्रम में लेकर के, अपने आश्रय में लेकर के वेद ज्ञान, ब्रह्म ज्ञान और आत्मज्ञान की दीक्षा देते हैं। महादेव कहते हैं कि गुरु का निवास ही मुक्तिदायिनी काशी है। काशी तीर्थ क्षेत्र है। काशी भगवान शंकर के त्रिशूल पे स्थापित है। भगवान शंकर के त्रिशूल में 3 कोने बने हुए हैं। यह 3 जो भाल है वह क्या दिखाता है? वह दिखाता है कि ब्रह्म ग्रंथि, विष्णु ग्रंथि, रुद्र ग्रंथि। मनुष्य के शरीर में 3 ग्रंथियां होती हैं, ब्रह्म ग्रंथि, विष्णु ग्रंथि और रुद्र ग्रंथि। यही तो जो है जो भगवान शिव के त्रिशूल के समान हमारे शरीर में समाहित होता है। जब शिष्य इन रुद्र ग्रंथि को, विष्णु ग्रंथि को, ब्रह्म ग्रंथि को शोधन कर लेता है तब जो है यह त्रिशूल का प्रकटीकरण मनुष्य के शरीर में होता है। जब यह मनुष्य के शरीर में प्रकटीकरण होता है तब जो है आज्ञा चक्र पे, गुरु चक्र पे काशी का उदय होता है, भगवान शिव का उदय होता है और इसी को मुक्तिदायिनी काशी कहते हैं। अब प्रश्न उठता है कि किस तरह से ब्रह्म ग्रंथि, विष्णु ग्रंथि और रुद्र ग्रंथि को शोधन किया जाए। उसकी पहली शर्त है वही जिसकी चर्चा हमने की है। पहली शर्त है
प्रगाढ़ ब्रह्म जिज्ञासा, सृष्टि जगत से संपूर्ण वैराग्य और गुरु सत्ता में पूर्ण रूप से श्रद्धा और भावना। जब यह श्रद्धा और भावना, वैराग्य, ब्रह्म जिज्ञासा शिष्य में जागती है तो उसके माध्यम से शिष्य का रुद्र ग्रंथि, विष्णु ग्रंथि और ब्रह्म ग्रंथि का शोधन होता है और उसके जीवन में गुरु प्रकट होते हैं। जब गुरु प्रकट होते हैं तो जो है काशी का संगम होता है, प्रयाग तीर्थ क्षेत्र का संगम होता है। इसी श्रद्धा, भावना, वैराग्य, ब्रह्म जिज्ञासा को प्रयाग तीर्थ क्षेत्र त्रिवेणी संगम भी कहते हैं। जब तक यह प्रकट नहीं होगा शिष्य के मानस पटल में, जब तक यह भाव नहीं आएगा, तब तक त्रिशूल रूपी ब्रह्म, विष्णु, रुद्र ग्रंथि का शोधन नहीं होगा। जब तक त्रिशूल का प्रकटीकरण नहीं होगा, तब तक जो है काशी का भाव जो है प्रकटीकरण नहीं होगा, क्योंकि त्रिशूल पे ही तो है काशी का, जो है काशी जो है त्रिशूल पे ही टिकी हुई है। तो शिव जी की त्रिशूल पे टिकी हुई काशी को अपने मानस पटल में लाने के लिए शिष्य को 3 चीजें करनी पड़ती हैं: ब्रह्म जिज्ञासा, वैराग्य, श्रद्धा, भावना। इनके माध्यम से ब्रह्म ग्रंथि, विष्णु ग्रंथि, रुद्र ग्रंथि का शोधन होता है। जब ये शोधन होता है तब भगवान शिव का त्रिशूल प्रकट होता है और भगवान शिव के त्रिशूल पे ही काशी टिकी हुई है। अब काशी का प्रकटीकरण होता है। उसी तरह से ये तीनों ग्रंथियां शुद्ध होती हैं, आज्ञा चक्र में जो काशी का प्रकटीकरण होता है, शिव का प्रकटीकरण होता है। इसे ही मुक्तिदायिनी काशी कहते हैं। गुरु का जो क्षेत्र है वो आज्ञा क्षेत्र है, यानी जब शिष्य ब्रह्म ग्रंथि, विष्णु ग्रंथि, रुद्र ग्रंथि का शोधन अपने वैराग से, अपनी ब्रह्म जिज्ञासा से और गुरु सत्ता में श्रद्धा और भावना प्रकट करने से वो करता है, तब आज्ञा चक्र में गुरु तत्व का प्रकटीकरण होता है। और यह प्रकटीकरण होने से वह जो है गुरु जब आता है, शिष्य को वेद ज्ञान, ब्रह्म ज्ञान, ओमकार की झंकार को सुनाता है। अपने जो है कृपा दृष्टि से, अपनी प्राण शक्ति से, अपनी जो है क्षमता से, अपने जो है आशीर्वाद से यह ज्ञान साधक को देता है। और क्योंकि यह शिष्य गुरु ही है जो शिष्य को उस ब्रह्म से साक्षात्कार करवाता है और वह ब्रह्म रूपी बन जाता है, उसे ब्रह्म ज्ञान हो जाता है, उसे आत्म ज्ञान हो जाता है। ब्रह्म तो निर्गुण है, निरंजन है, निराकार है, अनंत है, अखंड है, उसके अंदर कोई गुणवत्ता नहीं है। जब गुणवत्ता नहीं है तो उसको कैसे जानेंगे, उसको कैसे समझेंगे और उसको कैसे पार करेंगे और उसका साक्षात्कार कैसे होगा? यह कार्य कोई ब्रह्म रूपी ही करवा सकता है, कोई ब्रह्म ही करवा सकता है, क्योंकि जो गुरु होता है वह सजीव है, वह नाम रूप लिए हुए है। इसलिए उससे महादेव ने तारक ब्रह्म के नाम से घोषणा की, यानी वह ब्रह्म स्वरूप है, लेकिन उसके अंदर गुणवत्ता है, उसका रूप है, उसका नाम है। इस नाम और रूप के कारण महादेव जो है इस गुरु को तारक ब्रह्म, यानी वह ब्रह्म ही है, लेकिन वह हमें तारने वाला, शिष्यों को तारण करने वाला है। शिष्य को जो है अपनी जीव आत्मा के भाव से ब्रह्म चेतना में स्थिर करवाने वाला है, आत्म चेतना में स्थिर करवाने वाला है। इसलिए गुरु को महादेव ने तारक ब्रह्म कहा है। वैसे गुरु, वेद, ब्रह्म, शिव, ओम, ये सभी समान नारसी शब्द हैं, पर्यायवाची शब्द हैं। ये शब्द अदलते बदलते रहते हैं, लेकिन इनका चिंतन एक ही है, शुद्ध परम चेतना, परमात्मा, ब्रह्म, ओमकार, गुरु तत्व, ऋषि तत्व, हिमालय तत्व। क्योंकि जो हमें उस ब्रह्म का ज्ञान करवा दे उसी को ही तारक ब्रह्म कहते हैं। इसलिए महादेव ने गुरु को यहाँ पे तारक ब्रह्म के नाम से संबोधन किया है। आगे महादेव प्रश्न यह बताते जगत जननी से कहते हैं कि शिष्य जब गुरु के संपर्क में आता है तो उसके आदि भौतिक, आदिदैविक, आध्यात्मिक जो संताप है उसका दूर हो जाता है, संताप जो है का हरण हो जाता है, क्षय हो जाता है। ये 3 संताप क्या है? एक संताप है आदि भौतिक, दूसरा संताप है आदिदैविक,
तीसरा है आध्यात्मिक। मनुष्य प्राणी और प्रत्येक जीव प्राणी इन्हीं संतापों से त्रस्त रहता है। आदि भौतिक जो बाह्य जगत से संबंधित है, आदि दैविक जो बाह्य जगत से और हमारे जो सूक्ष्म शरीर से संवाद करवाता है, समन्वय बिठाता है, वह आदि दैविक, इसे देवता कहा जाता है। और आध्यात्मिक यानी हमारा सूक्ष्म शरीर, यानी हमारा जो स्थूल शरीर है वह तो सिर्फ जो है जड़ से बना हुआ भाग है, उसमें रक्त है, मांस है, उसके अंदर हड्डी है, उसके अंदर त्वचा है, उसके अंदर कोई चेतन नहीं है। वह चेतन का भाव तो वह ज्ञानेंद्रियां, कर्म इंद्रियां, प्राण इंद्रियां का अंतःकरण के माध्यम से आता है। और ये ज्ञानेंद्रियां, कर्म इंद्रियां, अंतःकरण और प्राण इंद्रियां, यह तो सूक्ष्म शरीर के भाव हैं। इसे ही, इस सूक्ष्म शरीर को ही आध्यात्मिक कहते हैं। यानी जब संतापों की चर्चा होती है तो सूक्ष्म शरीर को आध्यात्मिक संताप कहते हैं। यानी मनुष्य के, प्राणी के जो सूक्ष्म शरीर में जो क्रिया प्रक्रिया होती है, अंतःकरण के कारण जो ज्ञानेंद्रियों में, कर्म इंद्रियों में उछल कूद होता है, उसे ही आध्यात्मिक शरीर कहते हैं और उसे ही आध्यात्मिक संताप कहते हैं। यह जो बाह्य जगत में दृश्य है, जो शब्द है, रूप है, रस है, गंध है, जो हमें दिखाई देता है, उसके अंदर भी गुणवत्ता होती है। उस वस्तु को पूर्ण रूप से आत्मसात करना, जो है उसे देखना, उस वस्तु के पदार्थ को जो है आदि भौतिक कहते हैं। बाह्य जगत में जो भी चीजें दिखाई देती हैं, सुनाई देती हैं, जिसे हम स्पर्श करते हैं, जिसका हम गंध ले सकते हैं, जिसका हम रस ले सकते हैं, उन सभी चीजों को जो है, वस्तुओं को बाह्य जगत कहते हैं और उसे ही आदि भौतिक कहते हैं। यह इसीलिए बहुत सारे साधकों को, मनुष्यों को यह आदि भौतिक बहुत तकलीफ भी देता है और इस तकलीफ को संताप कहते हैं। यानी कि अगर दृष्टि किसी बंगले में अटक गई, कार में अटक गई और जो है वह हमें दुख देने लगी, और पुत्र में अटक गई, बाह्य जगत में जो भी चीजें, वस्तुएं होती हैं, उनसे जो दुख प्राप्त होता है उसे आदि भौतिक संताप कहते हैं। आदि भौतिक और आध्यात्मिक, आदि भौतिक जो बाह्य जगत है और आध्यात्मिक यानी मनुष्य का सूक्ष्म शरीर, इन दोनों के बीच का जो समन्वय बिठाता है, यानी हमारा नेत्र और सामने वाली वस्तु की दृश्य, इन दोनों के बीच का जो संबंध है, उनको जो संचालन करता है, उनसे जो संपर्क करवाता है, उसे देवता कहते हैं, उसे आदि देविक कहते हैं। यानी यह कभी कभी ये देवता गण जो हैं, भले ही दृश्य अच्छा हो और हमारे मन की स्थिति भी सही हो, उसको आत्मसात करने की स्थिति भी सही हो, लेकिन कभी कभी जो संदेश वाहक है, जो संदेश वाहक देवता है, उसमें कभी कभी नकारात्मक और सकारात्मक जो है परिणामों को लेके आता है, उसके कारण भी आदि देविक संताप होते हैं। तो 3 संताप जो है मनुष्य के जीवन में आते हैं, प्राणियों के जीवन में आते हैं, यह सतत रहते हैं। इस संताप को ही त्रिपुटी कहते हैं, आदि भौतिक, आदि दैविक और आध्यात्मिक। यह संताप साधक को शिष्य बना सकता है और यह संताप साधक को नर पशु और नर पक्षी भी बना सकता है। यह मनुष्य के शरीर में यह तीनों संताप जो है आदमी को, पर मनुष्य को जो है उसकी गति जो है पशु के रूप में, पक्षी के रूप में, कीड़े मकोड़े के रूप में करवा सकता है। और यह संताप जो है मनुष्य के अंदर उसे देवता, उसे श्रेष्ठ व्यक्ति, उसे महामानव, उसे श्रेष्ठ ब्रह्म चेतना, आत्म चेतना में भी बिठा सकता है। इसे ही इन तीनों संताप का शोधन करने से जो है मनुष्य के जीवन में बड़ा परिवर्तन आता है और तीनों संताप के कारण ही मनुष्य जो है मनुष्य से राक्षस और मनुष्य से देवता की तरफ प्रगति करता है। यह संताप जो है, ये इसे अध्यात्म, आदिभूत और आदिदेवी कहते हैं। जो हमारा सूक्ष्म शरीर है, जो 5 कर्मेंद्रियों, 5 ज्ञानेंद्रियों, 5 अंतःकरण और इन सब का जो मूल कारण है, तम के माध्यम से बनता है। इन तम और ये हमारा जो है हमारी जो है सूक्ष्म शरीर को जो है उनको प्रकट करता है। अध्यात्म यानी हमारा सूक्ष्म शरीर। बाहर की वस्तु
यानी जो दिखाई देती हैं, जो पदार्थ है जिनका हमें अनुभव होता है, जिनका हम ज्ञान करना चाहते हैं, जिसको हम अनुभव में बाह्य जगत की चीजों को अनुभव करना चाहते हैं, उसे आदि भूत कहते हैं। आदि का अर्थ होता है बड़ा, या भूत का अर्थ होता है शरीर। जो बड़ा है हमारी दृष्टि में, हमें बाहर जगत में दिखाई देता है, उससे जो है वो जो शरीर दिखाई देता है, शरीर का संदर्भ है वस्तु से। बाह्य शरीर यानी जो बाह्य जगत में पुत्र दिखाई देता है, पुत्री दिखाई देती है, गाड़ी दिखाई देता है, बंगला दिखाई देता है, घर दिखाई देता है, पेड़ दिखाई देते हैं, पौधे दिखाई देते हैं, वस्तु दिखाई देती है, दर्पण दिखाई देता है। जो भी चीज बाह्य जगत है उसके अंदर जो रूप रस गंध जो है की प्रक्रिया है, उस वस्तु को जो हम ग्रहण करना चाहते हैं, उससे जो है हम जो है आदि भूत करते हैं। और इन जो हमारे सूक्ष्म शरीर से और इन भूतों के बीच में जो समन्वय बिठाता है, उसे आदिदेव कहते हैं। इसे हर एक इंद्रियों को संचालन के लिए, हमारे अंदर जो 5 कर्मेंद्रियां, 5 ज्ञानेंद्रियां हैं, और 5 अंतःकरण हैं, और जो हमारे अंदर तम और सावित्री और गायत्री से, सत और तम से बना हुआ जो गुण है, जो शरीर है, उस शरीर का जो संचालन करता है और संचालन और जो बाह्य जगत से हमारा संपर्क करवाता है, उसे आदिदेव कहते हैं। यह तीनों तिकड़ी एक साथ में काम करती हैं। इन तीनों तिकड़ियों को ही त्रिपुटी कहा जाता है। ये त्रिपुटी बड़े इस मनुष्य के लिए जीवन में या किसी प्राणी के जीवन में बड़ा उत्कर्ष और उद्गर्ष, यानी अधोगति और ऊर्ध्वगति दोनों लेके आ सकती है। यानी अध्यात्म यानी कि सूक्ष्म शरीर के आने की प्रक्रिया, किसी भी बाह्य ज्ञान को हमारे अंदर तक लेके आने के लिए उसे आदिदेव का जो संपर्क है, यह बड़ा महत्वपूर्ण है। यह तीनों कड़ी है, आदिभूत, आदिदेव, अध्यात्म, एक त्रिपुटी है। इनका शोधन अगर ना किया जाए, अगर यह अशुद्ध हो या नकारात्मक हो, तो मनुष्य जो है नर पशु, नर पक्षी और गर्त में चला जाता है। अगर किसी प्रक्रिया के माध्यम से, किसी क्रिया के माध्यम से अगर हम इन आदिभूत, आदिदेव और अध्यात्म, इन त्रिपुटी को शुद्ध कर पाए, इसको जो है सूक्ष्म कर पाए, तो जो है हम जो है देवता, श्रेष्ठ महामानव, संत, साधु, ब्रह्म चेतना, आत्मचेतना में अपने आप को जो है प्रस्थापित कर सकते हैं। यह त्रिपुटी का शुद्धिकरण बड़ा महत्वपूर्ण है। ये त्रिपुटी का शुद्धिकरण बहुत सूक्ष्म ढंग से करना पड़ता है। और यह त्रिपुटी का अशुद्धिकरण क्यों होता है? मनुष्य के अंदर 3 बाधक हैं। एक है उसके अंदर की अशक्ति, दूसरा है उसके अंदर का अभाव, तीसरा है उसके अंदर का अज्ञान, अभाव और अशक्ति ही ये त्रिपुटी के शुद्धिकरण में बाधक बनते हैं। अगर मनुष्य इस अज्ञान को, इस अभाव को, इस अशक्ति को दूर कर पाए, तो जो है यह त्रिपुटी का बाधक दूर हो जाता है, वह शुद्ध होने लगता है, और उससे त्रिपुटी अपने साधक को जो है ऊंची की सीढ़ियों पे जो प्रस्थापित करने लगता है। इस अज्ञान को, अभाव को, इस अशक्ति को कैसे दूर किया जाए? जब शिष्य जो है अपने ब्रह्म जिज्ञासा, वैराग्य और गुरु सत्ता में पूर्ण रूप से श्रद्धा और भावना के साथ में अपना समर्पण, विसर्जन, विलय गुरु चरणों में करता है, तब जो है इस अज्ञान का, इस अभाव का, अशक्ति का शोधन होता है, और त्रिपुटी की बाधा खत्म होने लगती है, और जो है साधक जो है, मनुष्य जो है ऊपर की गति को करने लगता है। तो ये अज्ञान, अभाव और शक्ति यह जन्म जन्मांतर से मनुष्य का पीछा करती रहती है। मनुष्य का सभी योनियां और प्राणी और मनुष्य सभी ब्रह्म चेतना से ही होते हैं, लेकिन वह उसका अज्ञान आ जाने के कारण, उसके अंदर अज्ञान का आवरण आ जाने के कारण उसे लगता है कि वह एक निम्न प्रकार का, उसे अभाव लगने लगता है। जो ब्रह्म चेतना है वो तो सत्य चित आनंद स्वरूप है, वह एक है, उसकी सत्ता है,
वह हमेशा आनंदित रहता है। लेकिन मनुष्य के अंदर 84 लाख योनियों के उतार चढ़ाव के कारण, जन्म मरण के चक्र के कारण मनुष्य के अंदर, साधक के अंदर यह अज्ञान की भावना आ जाती है कि वह तो एक निम्न कोटि का प्राणी है। इस अज्ञान के कारण उसके अंदर अभाव आने लगता है और इस अभाव के कारण उसके अंदर आसक्ति आने लगता है। वह अपने आप को बहुत छोटा समझ करके, शक्तिमान न समझ करके, बहुत निम्न कोटि का समझ करके, अभाव के कारण और जो है उस क्षमता न होने के कारण, अज्ञान न होने के कारण वह अलग अलग जो है लोकों में, अलग अलग योनियों में सफर करते रहता है। लेकिन जब साधक के अंदर जो है समर्पण विसर्जन विलय की प्रक्रिया आती है, वह गुरु चरणों में पूर्ण रूप से समर्पण विसर्जन विलय होने लगता है, अपने आप करने लगता है। यह ज्ञान, अभाव, अशक्ति गुरु सत्ता के चरणों के कारण दूर होने लगती है और साधक जो है आगे की यात्रा शुरू करता है। साधक में जब गुरु की वो जो है, जब साधक जो है गुरु चरणों में, अपने गुरु सत्ता में समर्पण विसर्जन विलय की प्रक्रिया करता है, तो 3 महत्वपूर्ण चीजें काम करती है। गुरु सत्ता अपनी वाणी के माध्यम से, अपनी दृष्टि के माध्यम से, अपनी कृपा के माध्यम से साधक के, शिष्य के, जो उसके 3 त्रिपुटियों का शोधन करता है। गुरु का जो शब्द है वही ब्रह्म शब्द है। महादेव ने कहा, गुरु के वाणी से निकला हुआ एक शब्द महाशब्द है, ब्रह्म वाक्य है, महावाक्य है। कभी कभी ये देखने भी आता है जो है हमारा शुद्धिकरण करने के लिए कभी कभी गुरु जो है शिष्य को अपशब्द भी कहते हैं। यह अपशब्द भी वह गुरुदेव की वाणी है, गुरु सत्ता की वाणी है। यह वाणी अशब्द भी हम शिष्य के लिए लाभकारी होते हैं। कभी कभी गुरु सत्ता की दृष्टि जो है हमें बड़ी तीक्ष्ण लगती है, कभी कभी सौम्य लगती है। ये दोनों दृष्टि या किसी तरह की दृष्टि वह शिष्य के जो है शोधन के लिए ही होती है। कभी कभी गुरु जो है अपने हाथों से स्पर्श करके आशीर्वाद देता है और कभी कभी इन्हीं हाथों से शिष्य को जो है वह मार भी देता है, गाली भी दे देता है। लेकिन ये जो सब पूरी क्रिया प्रक्रिया जो गुरु करता है वह शिष्य के उद्धार के लिए करता है। इसलिए जब शिष्य के अंदर समर्पण विसर्जन विलय आ जाता है तो जो है गुरु की वाणी, गुरु की दृष्टि, गुरु की कृपा उसके ऊपर बरसने लगती है, क्योंकि गुरु शिष्य पूर्ण रूप से गुरु में समर्पित हो जाता है। तो उसे अब ध्यान नहीं रहता है कि यह गुरु की वाणी अपशब्द वाली है या सुंदर वाणी है। बाहर जगत के जो लोग हैं, जो उनकी दृष्टि देखती है तो उन्हें लगता है कि यह गुरु क्या बोल रहे हैं, इस शिष्य को इतना तकलीफ क्यों दे रहे हैं, इसे बार बार यहाँ जाने के लिए अपशब्द क्यों बोल रहे हैं। ये बाहर जगत के लोगों को लगता है। लेकिन जो शिष्य है वो तो पूर्ण रूप से समर्पण में, गुरु सत्ता के समर्पण में है। इसलिए गुरुदेव का प्रत्येक वाक्य उसे ब्रह्म वाक्य लगता है। गुरुदेव की दृष्टि ही जो है उसे वह है शिव की दृष्टि लगती है और गुरुदेव का स्पर्श और उसका जो है जहाँ जो है स्पर्श, किसी तरह का स्पर्श हो, उसी कृपा लगती है। तो यह वाणी, दृष्टि और कृपा के माध्यम से जो जीव है वह शिव बन जाता है, वह एकाकार हो जाता है और जीव और शिव एक रूप हो जाते हैं। यह है गुरु सत्ता। यही सी का विवेचना महादेव माता जगतजननी से कहते हैं कि गुरु के वाक्य में, गुरु के मुख में ही ब्रह्म है, उसकी दृष्टि में ही ब्रह्म है, उसके स्पर्श में ही ब्रह्म है। यानी गुरु का वाणी, दृष्टि और कृपा ही जीव को शिव बना देती है। इसलिए तो बड़े विस्तार से इसको महादेव जी ने समझाया है कि जब जो है गुरु शिष्य जो है पूर्ण समर्पण विसर्जन के साथ में गुरु सत्ता के संरक्षण में अपने आप को एकाकार कर लेता है तो उसके जीवन में जो है शिव का प्रकटीकरण होता है। वह शिव का दर्शन करता है, शिव का साक्षात्कार करता है, ब्रह्म का साक्षात्कार करता है। लेकिन बड़े ध्यान से जब उसे देखा जाता है, जब शिष्य की प्रगति होने लगती है, तब उसे ज्ञात होने लगता है कि
वह जो जिसमें शिव देख रहा है वह शिव और कोई नहीं, स्वयं गुरु ही है। इसलिए महादेव जो है जगत जननी के माध्यम से हम सभी साधकों को यह संदेश देते हैं कि गुरुदेव ही भगवान विश्वनाथ है, यानी गुरु ही शिव है, शिव ही गुरु है। इसलिए गुरु में सदैव जो है शिव की भावना प्रबलित होती है। इसलिए गुरु का ध्यान भी आज्ञा चक्र गुरु चक्र में किया जाता है, शिव चक्र में किया जाता है, और गुरु की उपासना शिव के रूप में की जाती है। इसे शिव सदैव निराकार निर्गुण सदैव भोलेनाथ रहते हैं, और कभी कभी त्रिशूल के माध्यम से हमें जो है छुट भी करते रहते हैं। उसी तरह गुरुदेव का गुरु सत्ता का प्रत्येक कार्य शिष्य के उद्धार के लिए होता है, शिष्य के उत्कर्ष के लिए होता है, शिष्य को आगे बढ़ाने के लिए होता है। यह स्वयं भगवान महादेव की वाणी है। गुरु ही तारक ब्रह्म है, गुरु ही शिव है। वो गुरु का ध्यान ही काशी का ध्यान है। गुरु का ध्यान करने के पूर्व अगर साधक जो है अपने रुद्र ग्रंथि, विष्णु ग्रंथि और ब्रह्म ग्रंथि का शोधन कर लेता है तो त्रिशूल का प्रकटीकरण होता है। जब त्रिशूल के ऊपर ही तो काशी धाम का विराजमान है, यानी गुरु जब शिष्य जो है समर्पण विसर्जन विलय करने की पूर्व ब्रह्म जिज्ञासा को जागृत करता है, वह जो है अपने शिष्य चक्र से ऊपर उठने के लिए वैराग को लेके आता है और गुरु सत्ता में पूर्ण रूप से श्रद्धा और विश्वास करता है। इन तीनों के माध्यम से उसका तीनों ग्रंथियां की शुद्धिकरण होती है, और शुद्धिकरण से ही जो है त्रिशूल का प्रकटीकरण होता है, और त्रिशूल पे ही तो काशी प्रकट है और जो है स्थापित है। वो काशी ही तो गुरु का क्षेत्र है, वह काशी ही तो शिव का क्षेत्र है, काशी ही तो आज्ञा चक्र है, आज्ञा चक्र को ही काशी क्षेत्र कहा जाता है। इसलिए और उसमें जो विराजमान कौन है, शिव विराजमान है, गुरु विराजमान है, गुरु विराजमान है। इसलिए महादेव की वाणी के माध्यम से हम सबको यह ज्ञान मिलता है कि गुरुदेव ही भगवान विश्वनाथ हैं, गुरुदेव ही भगवान विश्वनाथ हैं। इसी की चर्चा के साथ में यहीं भी हम विराम करते हैं। अब हमने जब तक देखा कि गुरु का निवास ही मुक्तिदायी काशी है, गुरुदेव ही भगवान विश्वनाथ हैं, वही साक्षात तारक ब्रह्म है, आदिदैविक आदि भौतिक आध्यात्मिक विभूतियों का क्षय गुरु सत्ता के माध्यम से ही होता है। गुरु के मुख में ही ब्रह्म का निवास है, गुरु की दृष्टि में ही ब्रह्म है, और गुरु के स्पर्श में कृपा में ही जो है ब्रह्म है। और मूलतः गुरु ही सदाशिव भगवान शिव है, और शिव ही सदाशिव है गुरु है। या इसी भावना के साथ में हम सब जो है आज की चर्चा को ही रोकते हैं, और फिर से अगले सूत्रों में, अगले दिनों में, अगले भाग में, अगले सूत्रों की जो चर्चा करेंगे। तस्मै श्री